हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेज। सो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एक न्यू टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है और किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कैपेसिटेंस ड्यू टू अ स्फेरिकल कंडक्टर। कोई सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके कारण से कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है। तो अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज उस वीडियो को देखिए। आई बटन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जा करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे कैपेसिटर वर्क करता है। तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जब किसी भी कंडक्टर पर चार्ज का लेवल बढ़ता है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई एक सिंगल कंडक्टर है, यहां पे अगर एक कोई सिंगल कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज सिंगल कंडक्टर, और इस सिंगल कंडक्टर को जब हम लोग चार्ज देते हैं, इसको अगर हम चार्ज क्यू देंगे तो चार्ज क्यू देने के बाद इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इफ क्यू इज इंक्रीजिंग वी इज आल्सो इंक्रीजिंग, यानी कि जैसे जैसे इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज होगा इस पर पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे इस कंडक्टर पे पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा वैसे वैसे इसके कारण एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी इंक्रीज होने लगेगा। यानी कि जैसे जैसे क्यू का वैल्यू इंक्रीज होगा इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, और ड्यू टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और इसका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण क्या होगा, इस कंडक्टर के चारों तरफ के जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है दे गेट आयनाइज्ड। क्या होंगे, चारों तरफ के मॉलिक्यूल्स या एटम्स आयनाइज्ड हो जाएंगे, और उस आयनाइजेशन के कारण से चार्ज का लीकेज होने लगेगा, चार्ज लीक करने लगेगा। यानी कि इस कंडक्टर पर एक फिक्स अमाउंट से जब ज्यादा चार्ज हो जाएगा तो वो चार्ज हमारे एयर में रिलीज होने लगेगा, लीक होने लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल कंडक्टर पर एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा चार्ज को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करने की नहीं होती है। अगर बहुत ज्यादा हमको चार्ज स्टोर करना है एक सिंगल कंडक्टर पे, तो उसके लिए कंडक्टर का साइज बहुत ही बड़ा करना होगा, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टू कंडक्टर का एक सिस्टम आया, और यही सिस्टम हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस को बिल्ड करता है, और इसी प्रिंसिपल पे जाकर के आगे हमारा कैपेसिटर वर्क करता है। तो देखो, अगर हम लोग दो कंडक्टर लेते हैं, सपोज करो हमारे पास दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर ए एंड दिस इज कंडक्टर बी। ठीक है, दिस इज कंडक्टर ए एंड दिस इज कंडक्टर बी। एंड कंडक्टर ए क्या है, कंडक्टर ए को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया, कंडक्टर ए को हम चार्ज कर दिए, इस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के पास, किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास कोई दूसरा अनचार्ज कंडक्टर आएगा तो ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट इस पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और चार्ज प्रोड्यूस होगा तो इस कंडक्टर के इनर सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, इधर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और इसके दूर वाले सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। बात क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अब कहानी में आएगा ट्विस्ट। कहानी में कैसे ट्विस्ट आएगा, देखो, जब सिंगल कंडक्टर था, इस केस में अगर सिंगल कंडक्टर में था तो जब चार्ज का अमाउंट एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा हो रहा था तो चार्ज लीक करने लग रहा था एयर में, और इसकी कैपेसिटी फिक्स हो गई थी। बट हियर वी आर गोइंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। बट हाउ, देखो कैसे होता है। यहां पे देखो, इस कंडक्टर को जब इसके पास ले आते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट दिस सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड दिस सरफेस बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है ना, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कंडक्टर की पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और यह जो पॉजिटिव चार्ज है इस कंडक्टर की पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट इसके पोटेंशियल ऑफ ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और यानी कि बी वाला प्लेट जो है पोटेंशियल ए
प्लेट ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो ये निगेटिव चार्ज है, यह निगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। बिकॉज ऑफ निगेटिव चार्ज इसकी ज़्यादा पास है, इसलिए इस निगेटिव चार्ज का इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और इस निगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जब इसकी पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं Q इक्वल्स टू सी वी, ठीक है, Q इक्वल्स टू सी वी। तो यहाँ से अगर हम लोग C की वैल्यू देखें तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V, यानी कि इस निगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यानी कि इसका पोटेंशियल जब डिक्रीज हो जाएगा तो इस कंडक्टर ए का कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, चार्ज स्टोर करने की क्षमता इंक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट में हमारा कैपेसिटर वर्क करता है कि इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज होता है और इसका पोटेंशियल डिक्रीज होने के कारण इसका कैपेसिटेंस सी क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर और इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा कैपेसिटर वर्क करता है। ओके, तो अगर अब हम लोग कैपेसिटर को डिफाइन करें कि व्हाट इज कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एनी इंसुलेटिंग मीडियम। जैसे अगर कैपेसिटर की हम लोग बात करें, कैपेसिटर, तो किसी भी कैपेसिटर में इस तरीके से दो प्लेट्स होगा, इस तरीके से दो प्लेट्स होगा और इनके बीच में इस तरीके से हमारा एक इंसुलेटिंग मीडियम होगा, इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है। दिस इज प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2, ठीक। सो कैपेसिटर एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स separated by a insulating medium, ठीक है। इंसुलेटिंग मीडियम से दो कंडक्टिंग प्लेट सेपरेट होते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे एक प्लेट हमारा ये है और दूसरा प्लेट हमारा ये है, ठीक है। एंड दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। सपोज करो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, या इसको कैपिटल ले लें, प्लस क्यू चार्ज है और इसका पोटेंशियल क्या है, प्लस वी है, ठीक। इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। और इस पर क्या है, इस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है एंड दिस इज माइनस क्यू, ठीक। एंड दिस पोटेंशियल इज माइनस बी, ठीक है। तो अगर इस प्लेट का, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इन दोनों कंडक्टर के प्लेट का कैपेसिटेंस हमको निकालना हो तो पहले बताओ इस पर चार्ज क्या है। अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछे कि किसी भी इस तरीके से दो प्लेट्स है और उससे मिलकर के कैपेसिटर बना है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पे होगा Q, प्लस माइनस Q। मतलब किसी एक प्लेट पर के चार्ज को हम लोग चार्ज ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक। नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज हमारा हो जाएगा प्लस Q प्लस माइनस Q, तो नेट चार्ज हमारा 0 हो जाएगा। बट चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात कही जाए तो क्या होगा, किसी एक प्लेट पर चार्ज। इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस PD कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस भी है और यहाँ पे माइनस भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, प्लस भी माइनस भी, ठीक है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालें तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू चार्ज ऑन एनी प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ नॉर्मल कैपेसिटर इन विच टू कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है। तो C इक्वल्स टू हो गया हमारा Q अपॉन V। इसका यूनिट हम लोग देखें तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हमारा कूलम अपॉन वोल्ट हो जाएगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं फैराड। तो 1 कूलम पर वोल्ट इक्वल्स टू 1 फैराड। ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जिस पे कि वर्क करता है।
तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।